प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 23 अनुच्छेद लेखन। किसी भी विषय पर संक्षेप में मुख्य बिंदुओं की चर्चा करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे हम संक्षिप्त निबंध भी कह सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। विषय वस्तु संक्षेप में स्पष्ट की जानी चाहिए। प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। किसी भी पहलू के पक्ष या विपक्ष का विस्तार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद व निबंध में पर्याप्त अंतर होता है। निबंध में विषय का विस्तार, परंतु अनुच्छेद में निबंध का सार दिया जाता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, पैराग्राफ यानी कि, जबकि अनुच्छेद तो अपने आप में ही अनुच्छेद होता है, वो अपने आप में ही एक पैराग्राफ होता है। अभ्यास हेतु कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। ऐतिहासिक स्थल लाल किला। दिल्ली की प्राचीनतम इमारतों में लाल किला आज भी उसी आन बान से खड़ा है जिस प्रकार वर्षों पूर्व था। सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। इतने वर्ष बीतने पर भी लाल किले का आकर्षण कम नहीं हुआ। इसमें बड़े बड़े प्रांगण हैं, दीवाने आम तथा दीवाने खास है। दीवाने आम में दरबार लगता था तथा प्रजा की परेशानियां दूर की जाती थी। दीवाने खास सम्राट का व्यक्तिगत निवास स्थान था। लाल किले की नक्काशी को मुगल कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता था। सुंदर बाग बगीचों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मुगल सम्राटों को उद्यान कला से विशेष प्रेम था। किले में स्थान स्थान पर हीरे जवाहरात जड़े थे जिन्हें विदेशी लुटेरों ने लूट लिया। संगमरमर में खुदे चित्रों व बेल बूटों द्वारा अब भी उस पुरातन कला के चिन्ह देखे जा सकते हैं। अब लाल किले पर केंद्र सरकार का अधिकार है। यहाँ एक संग्रहालय में मुगल काल से संबंधित अनेक दुर्लभ वस्तुएं देखी जा सकती हैं। इसी के मुख्य द्वार पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। ऐसे ही अगला अनुच्छेद है बसंत ऋतु। उसके बाद है सदाचार, व्यायाम के लाभ। चलिए हम आखिरी पढ़ते हैं सादा जीवन उच्च विचार। टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों का जीवन सीधा साधा था। संत कबीर और गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों की सादगी और वैचारिक उच्चता के उत्कृष्ट उदाहरण है। किसी ने ठीक कहा है, नारिकेल समाकारः दृश्यते भुवि सज्जनाः, अर्थात सज्जन व्यक्ति हमेशा ऊपर से नारियल की भांति कठोर और अंदर से सजल और कोमल होता है। सादगी के महत्व को देखते हुए ही सभी महापुरुषों ने इस पर बल दिया है। आज की परिस्थितियों में तो विचारों की उच्चता एवं सादगी ही जीवन की परंपरा और जीवन मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये सब थे हमारे अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे एक नमूना की तरह दिया गया है। आपको जब आपकी परीक्षा होती है तो उसमें कहीं से कुछ भी जो है टॉपिक आपको दिया जा सकता है। तो इनका अभ्यास करने के बाद से आपको समझ आ जाएगा कि हमें अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।